नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में पंचायत स्वयं सेवकों पर चली लाठियां, बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा तक पहुंचने की कर रहे थे कोशिश। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पंचायत स्वयं सेवकों पर लाठियां चली, वाटर कैनन भी छोड़े गए। लाठीचार्ज की घटना विधानसभा से कुछ ही दूरी पर घटी है। राज्य भर से जुटे पंचायत स्वयं सेवक विधानसभा का घेराव कर रहे थे। गुरुवार को वे सभी विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की गई, पर स्वयं सेवक बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस की ओर से पहले समझाने की कोशिश की गई। नहीं मानने पर लाठीचार्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक झारखंड विधानसभा के कुछ ही दूरी पर कूटे में धरना स्थल है। यहां अपनी मांगों को लेकर विभिन्न संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। पंचायत स्वयं सेवक भी यही धरने पर बैठे हुए थे। गुरुवार को उनका विधानसभा घेराव कार्यक्रम था। इसी क्रम में सभी पंचायत स्वयं सेवक बैरिकेडिंग के पास आकर हंगामा शुरू कर दिया। वे पुलिस का घेरा तोड़कर विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे। वे विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए। इसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया था। जब वे आगे बढ़ने से नहीं रुके तो पहले सुरक्षा बलों ने हल्ला बल प्रयोग कर पहले उन्हें खदेड़ा। जब वे नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन चलाया गया, फिर लाठियां भांजी गई। झारखंड में 4,919 सिपाही की बहाली जल्द। 15 जनवरी से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है। झारखंड में 4,919 सिपाही बहाल किए जाएंगे। नियमित में 3,799 पदों पर और बैकलॉग में 1,120 सिपाहियों के पदों पर बहाली की जाएगी। 15 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 14 फरवरी तक आवेदन की अंतिम तारीख है। 16 फरवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 18 फरवरी तक अभ्यर्थी फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन का प्रिंट आउट ले सकेंगे। 20 से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य त्रुटियों को ठीक कर पाएंगे। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी 100 रुपये परीक्षा शुल्क देंगे, जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी 50 रुपये परीक्षा शुल्क देंगे। इस नियुक्ति में होमगार्ड को 50% आरक्षण दिया जाएगा। होमगार्ड को अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। होमगार्ड के पदों पर अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उन पदों पर गैर होमगार्ड के अभ्यर्थी से भरा जाएगा। जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी में ईडी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी नहीं करेगा, बल्कि पीएमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट लेने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर दिल्ली से ईडी की विधि विशेषज्ञ और अधिकारियों का रांची आना जाना शुरू हो गया है। ईडी कभी भी पीएमएलए कोर्ट से वारंट के लिए आवेदन कर सकता है। ईडी जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए अब तक हेमंत सोरेन को 6 बार समन जारी कर चुका है, लेकिन एक भी समन पर नहीं पहुंचे। हर बार उन्होंने ईडी को पत्र लिख कर नहीं आने के अलग अलग कारण बताए गए। ईडी हेमंत सोरेन से बड़गई अंचल में डीएवी बरियातू के पीछे स्थित 8.46 एकड़ जमीन के संबंध में पूछताछ करने वाला है। पिछले हफ्ते ईडी के एक बड़े अधिकारी रांची पहुंचे थे और बैठक भी की थी। इधर हेमंत सोरेन को लेकर रांची में राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा बढ़ गई है कि अब ईडी कभी भी वारंट लेकर कार्रवाई कर सकता है। ईडी ने जमीन घोटाले मामले में 13 अप्रैल 2023 को छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी को बड़गई के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर से 11 बक्से में रखे गए जमीन के दस्तावेज मिले थे, जिसमें डीएवी बरियातू के पीछे स्थित 8.46 एकड़ जमीन के भी कागजात मिले थे। कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे 4 लोगों की मौत, 3 के हालात गंभीर। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के रसूलीगंज से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां ठंड से बचने के लिए कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोना 7 मजदूरों को महंगा पड़ गया। 7 में से 4 की मौत हो गई, वहीं 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दम घुटने से 4 की मौत हो गई। ये सभी मजदूर बिहार के बक्सर के रहने वाले थे। सेल्स बॉय के रूप में किसी कंपनी में काम करते हैं। इसी सिलसिले में झारखंड के हजारीबाग आए थे। घटना में मरने वाले 4 लोगों में राकेश कुमार, अरमान अली, अखिलेश कुमार और प्रिंस कुशवाहा का नाम सामने आया है।
कटकमदाग पुलिस ने चारों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज भेजा है। वहीं हजारीबाग के आरोग्य अस्पताल में रोहित, राकेश और सलमान का इलाज चल रहा है। सातों युवक नेटवर्किंग और प्रोडक्ट बेचने का काम करते थे और एक साथ रहते थे। सभी बिहार के रहने वाले थे। घटना को लेकर मकान मालिक ने बताया कि गुरुवार सुबह जब कमरे से कोई नहीं निकल रहा था तो हमने बाहर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आने पर हम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। अंदर सातों बेहोश पड़े हुए थे। सभी को अनन फनन में अस्पताल ले जाएगा, जहां 4 को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 का इलाज जारी है। न एम्बुलेंस न इलाज। गोमो स्टेशन पर 1.5 घंटे तड़पती रही गर्भवती महिला। प्लेटफॉर्म पर प्रसव होने से नवजात की मौत। यात्री सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने वाली रेलवे की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल गोमो स्टेशन पर उस वक्त खुल गई जब प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर बुधवार को सीढ़ी चढ़ने के क्रम में एक गर्भवती महिला फिसलकर गिर गई। इससे वहीं पर उसकी प्रसव हो गया। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण नवजात ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्टेशन पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलने के कारण प्रसव के बाद करीब 1-1.5 घंटे तक खून से लथपथ महिला दर्द से कहराती रही। इस दौरान स्टेशन पर मौजूद महिला यात्रियों ने और महिला आरपीएफ की जवान अपने तरीकों से महिला का मदद करते रहे। करीब 1.5 घंटे के बाद रेलवे चिकित्सक असीम कुमार अपने टीम के साथ पहुंचे, जिसके बाद महिला नर्स ने नवजात बच्चे की नाभि काटकर बच्चे को अलग कर महिला का प्राथमिक उपचार किया तथा चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे के कम वजन रहने के कारण बच्चे की मौत हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए रेलवे द्वारा एम्बुलेंस तक की सुविधा महिला को नहीं मिली। रेलवे कर्मी पीड़िता महिला को स्ट्रेचर से लेकर स्टेशन के बाहर निकले, जिसके बाद गोमो दक्षिण पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह उर्फ रवि ने किराए का वाहन की व्यवस्था कर पीड़ित महिला को उसके पति के साथ इलाज के लिए तोप चाची के साहू बहियार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में 3 डिग्री तक गिरा पारा। 4 दिन बाद और बढ़ेगी ठिठुरन। झारखंड शीतलहर की चपेट में है। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में है, जबकि 19 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। रांची से सटे कांकेर क्षेत्र का न्यूनतम तापमान बुधवार को 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो जम्मू और शिमला से भी कम है। यहाँ हवा 2.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैकलुस्कीगंज में भी तापमान का उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार की सुबह 5 बजे मैकलुस्कीगंज स्थित गार्डन गेस्ट हाउस में न्यूनतम 6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। झारखंड के पलामू, चतरा और इसके पश्चिमी भागों में भी ठंड का कहर जारी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम में बदलाव हो रहा है। स्टेट लेवल अंडर 19 बालिका क्रिकेट ओपन ट्रायल 24 दिसंबर को। स्टेट लेवल अंडर 19 बालिका क्रिकेट का ओपन ट्रायल 24 दिसंबर को होगा। ट्रायल रांची की साउथ रेलवे कॉलोनी चुटिया में सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। ये आयोजन खेलो झारखंड अभियान के तहत स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की ओर से किया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि ट्रायल की पूरी तैयारी कर ली गई है। बताया कि ट्रायल में सफल खिलाड़ी राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में 9 से 11 जनवरी के बीच होगा। ट्रायल देने वाले खिलाड़ियों का जन्म 1-1-2005 अथवा इसके बाद का होना चाहिए। इस ट्रायल में सरकारी के साथ गैर सरकारी स्कूल के छात्र भी हिस्सा ले सकते हैं। ट्रायल के लिए आवेदन पर प्रधानाध्यापक या प्रभारी की सहमति अनिवार्य है। इसके अलावा प्रतिभागियों को आधार कार्ड और बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लाना अनिवार्य है। ट्रायल के लिए रिपोर्टिंग का समय 24 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। ट्रायल में अपना क्रिकेट किट साथ लेकर आना है। ट्रायल में लेदर बॉल इस्तेमाल होगा। लोहरदगा में एक बार फिर उग्रवादियों का तांडव। सोते हुए मजदूरों को उठाया, दी धमकी और मशीनों को लगा दी आग। लोहरदगा जिला में एक बार फिर उग्रवादियों ने
तांडव मचाया है। उग्रवादियों ने जिला के कैरो प्रखंड क्षेत्र के एडादोन के पास नंदिनी डैम के 3 नहरों के पक्कीकरण और मरम्मती के काम में लगे मशीनों को आग के हवाले कर दिया। उग्रवादियों ने बुधवार की रात को घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक पोकलेन मशीन और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के कमांडर कृष्ण यादव के दस्ते ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी परमेश्वर प्रसाद, इंस्पेक्टर मंटू कुमार सहित अन्य पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। नंदिनी डैम के नहर की मरम्मती का काम कर रहे लॉर्ड्स इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मियों ने बताया कि रात के समय वे सो रहे थे, तभी उग्रवादियों ने उन्हें जगाया और कहा कि यहां मौजूद मशीनों में आग लगा रहे हैं, किसी ने भी आग बुझाने का प्रयास किया तो गोली मार देंगे। वाहनों को आग लगाने के बाद उग्रवादी चले गए। मालूम हो कि मरम्मती का यह कार्य 39 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। उग्रवादियों ने इस कंपनी के अधिकारियों को इससे पहले लेवी देने को कहा था, जिसकी सूचना कंपनी ने कौरो थाना क्षेत्र को दी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण उग्रवादियों ने फिर इस घटना को अंजाम दिया है। झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा, निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने चलाया समानांतर सदन, काली पट्टी बांध किया विरोध। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने निलंबित विधायकों का निलंबन वापस करने से लेकर नियोजन नीति, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। हंगामे के बीच सदन में भाजपा विधायक बेल में ही बैठ गए और समानांतर विधानसभा चलाने का भी अभिनय किया। इससे पहले विरोध के दौरान विपक्ष ने सदन में जैसे ही काली पट्टी निकाली और मुंह में बांधने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई 1 घंटे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर शून्यकाल के दौरान भाजपा के विधायक रणधीर सिंह, ठुल्लू महतो के बाद अन्य विधायक बेल में आ गए। वे सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। स्पीकर लगातार उन्हें अपने स्थान जाने का आग्रह करते रहे। स्पीकर ने रणधीर सिंह से कहा कि वे अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी के सदस्य शून्यकाल में भाग ले रहे हैं और वे शून्यकाल का विरोध कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। विरोध करते करते बेल में ही बैठने पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सदन के अंदर समानांतर सदन नहीं चलना चाहिए, यह लोकतंत्र के खिलाफ है और सदन इससे बर्दाश्त नहीं करेगा। स्पीकर निर्णय ले, पूरा सदन उनके साथ है। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण पर विधानसभा की मोहर। अलग झारखंड राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए सूबे की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी पहलकदमी की है। झारखंड के आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले विधेयक को विधानसभा ने मंजूरी प्रदान कर दी है। झारखंड विधानसभा ने गुरुवार को झारखंड पद एवं सेवाओं में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सूबे में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में झारखंड आंदोलनकारियों के परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षित श्रेणियों में 5% कोटा दिया जाएगा। इस विधेयक का मकसद राज्य सरकार की नौकरियों में झारखंड आंदोलनकारियों, प्रमाणित व्यक्ति, जीवित या मृत जिन्होंने अलग झारखंड आंदोलन में भाग लिया के एक पात्र के परिवार के सदस्य के लिए एक मुश्त 5% कोटा प्रदान करना है। राज्य सरकार ने ऐसे आंदोलनकारियों की पहचान और प्रमाणीकरण के लिए झारखंड आंदोलनकारी आयोग की स्थापना की है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1700 व्यक्तियों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। विधेयक को सदन में पेश करने वाले संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, इस विधेयक का उद्देश्य उन लोगों का सम्मान करना है जिन्होंने अलग झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी और यहां तक कि अपनी जान भी दे दी। निर्दलीय विधायक अमित यादव और आरसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने विधेयक को चयन समिति को भेजने के लिए 2 संशोधन पेश किए, जिसे खारिज कर दिया गया। विधानसभा में 2 संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। झारखंड के और 20 लाख लोगों को मिलेगा राशन कार्ड। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का बुधवार का चौथा दिन था। इससे पहले सत्र के दूसरे दिन सोमवार को 8,111.77 करोड़ का बजट पेश किया गया। वहीं मंगलवार को इस बजट को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य के 20 लाख और लोगों को राशन कार्ड से जोड़ेंगे, फिर भी जो लोग बच जाएंगे उनको अगले वित्तीय वर्ष में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत ही यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी की ओर बढ़ेंगे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वाणिज्य कर के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड में अब तक 15,000 करोड़ से अधिक का वाणिज्य कर नहीं प्राप्त होता था। पिछले साल 21,000 करोड़ से अधिक का वाणिज्य कर प्राप्त हुआ है। अगले साल
24,000 करोड़ का टारगेट है। उन्होंने बताया कि सरकार कर्ज कम और आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। दूसरे अनुपूरक बजट को लेकर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने कटौती प्रस्ताव लाया था। उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार ने दूसरा अनुपूरक बजट किस आधार पर लाया गया है, जबकि अब तक मूल बजट का ही 51.06% राशि खर्च हो सकी है। ऐसे में इन अनुपूरक बजट को लाने का क्या मतलब है। पोड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड सरकार 7 से 8 हजार नियुक्तियां कराने जा रही है, पर केंद्र में 10 लाख से अधिक की रिक्तियां हैं। अगर 1 लाख भी नियुक्ति दे दे तो बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान होगा। उन्होंने कहा कि इतनी रिक्तियों के कारण ही देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। केंद्र ने झारखंड के एक भी मुद्दे का समाधान नहीं किया। इसके विपरीत झारखंड सरकार को ईडी सीबीआई के माध्यम से अस्थिर करने का प्रयास करती है। आईपीएल में झारखंड के 3 खिलाड़ी रांची के सुशांत, बोकारो के कुशाग्र और गुमला के रॉबिन मिंज इस बार आईपीएल में झारखंड के 3 खिलाड़ी जलवा दिखाएंगे। इसमें रांची के सुशांत मिश्रा, गुमला के रॉबिन मिंज और बोकारो के कुमार कुशाग्र का नाम है। कल हुए मिनी ऑक्शन में गुमला के रॉबिन मिंज को गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए और रांची के सुशांत मिश्रा को 2 करोड़ 20 लाख रुपए और बोकारो के कुमार कुशाग्र को दिल्ली कैपिटल्स ने 7 करोड़ 20 लाख रुपए में अपने टीम में चयन किया है। इस तरह कुशाग्र इस बार नए खिलाड़ियों में झारखंड के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। गौरतलब है कि आईपीएल के 17वें सीजन का मिनी ऑक्शन दुबई के कोका कोला एरिना में मंगलवार को हुआ। इस मिनी ऑक्शन में रांची के सुशांत मिश्रा को गुजरात ने 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा है। इस साल सुशांत गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते नजर आएंगे। सुशांत का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। बता दें कि सुशांत मिश्रा भारत के गेंदबाज हैं। ये बाएं हाथ से बल्लेबाजी भी करते हैं। आईपीएल 2022 में सुशांत ने हैदराबाद की ओर से खेला था। झारखंड में फिर कोविड का साया, अस्पताल में चलेगा मॉक ड्रिल। कोरोना फिर अपना पांव तेजी से पसार रहा है। केरल में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रही है। इसे देखते हुए झारखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निर्देशक आलोक त्रिवेदी ने सभी जिलों के डीसी को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश का हवाला देते हुए अभियान निर्देशक ने सभी डीसी को कोविड को लेकर कई निर्देश दिए हैं। इनमें सक्रिय निगरानी, निवारक उपाय, शोषण संबंधी मामले की पर्याप्त जांच व अस्पतालों में तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। अभियान निर्देशक ने सभी डीसी को निजी व सरकारी अस्पतालों की क्षमता की समीक्षा करने, तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके तहत ऑक्सीजन वाले बेड, आईसीयू बेड, मानव संसाधन, उपकरण, टेस्टिंग किट और रीएजेंट, पीपीई, दवाएं, एंटीबायोटिक्स और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इसके अलावा कर्मियों को स्पष्ट कहा गया कि अस्पतालों की तैयारी एवं क्षमता के आकलन के लिए मॉक ड्रिल, ड्राई रन करके सभी निजी व सरकारी अस्पतालों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।